हेलो गाइस, तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है सॉर्ट एन एरे ऑफ जीरोज वंस एंड टूज। एंड इससे रिलेटेड एक इसको सॉल्व करने की एक ऑप्टिमल वे है जिसको हम कहते हैं डीएनएफ एल्गोरिदम। वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि है डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम। तो हम इसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एरे दिया होगा जिसमें ओनली वन होंगे, जिसमें एलिमेंट्स या तो वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते मतलब ज़ीरो हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि हमें एरे दिया है, ये ऐसे एरे दिया है जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो वन हो सकता है, टू हो सकता है एंड ज़ीरो हो सकता है। यही एलिमेंट्स होंगे और हमें अब जो एरे गिवन है उसको सॉर्ट करना है, उसको बेसिकली सॉर्ट करना है। तो सबसे जो बेसिक आपके दिमाग में आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा कि अपन इनबिल्ट फंक्शन जो होता है एरेज डॉट सॉर्ट का, जावा में एरेज डॉट सॉर्ट का होता है, ये जो सॉर्ट करता है वो एन लॉग एन में सॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो यही है कि अपन डायरेक्टली इसको इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करके एन लॉग एन में इसको सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट टाइप आता है तो इनकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन लॉग एन होती है, तो ये उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रूट फोर्स जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो एन लॉग एन हो जाएगी। एंड अब अपन इसको ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे कर सकते हैं, मतलब बेटर अप्रोच क्या हो सकती है। अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं काउंट नंबर ऑफ वंस, काउंट नंबर ऑफ टूज एंड काउंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़। वैसे आप इनमें से दो को किसी को काउंट कर लो, तीसरों को ना भी करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको दो का काउंट पता चल जाएगा, या तो ज़ीरो का या तो ज़ीरो वन का कर लो आप काउंट, या तो टू और ज़ीरो का कर लो, तो तीसरे का आपको पता चल ही जाएगा टोटल लेंथ में माइनस करके। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, एक बार एक फॉर लूप लगाएंगे, इन आई इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन कर देंगे। फिर अपन चेक कर लेंगे कि इफ़ एरे आई इज इक्वल टू ज़ीरो तो काउंट ऑफ ज़ीरो प्लस प्लस हो जाएगा, एल्स इफ़ क्या कर देंगे आई इज इक्वल टू वन हो जाएगा तो काउंट वन प्लस प्लस हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि एक हम इसी जो अपन को गिवन एरे होगा उसी को ओवरराइड कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं, अपन क्या करेंगे वाइल काउंट ऑफ ज़ीरो माइनस माइनस इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी काउंट ऑफ ज़ीरो जो है तब तक अपन क्या करेंगे, एक अपन इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू वन, सॉरी ज़ीरो ले लेते हैं। तो एरे पे इंडेक्स रखेंगे एंड इस पे ज़ीरो रखते जाएंगे जब तक, मतलब जितने काउंट ऑफ ज़ीरो है उतने अपन ज़ीरो रख देंगे स्टार्टिंग में। सेम अपन क्या करेंगे, एक और वाइल लूप लगा देंगे काउंट ऑफ वन के लिए, एंड एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू वन कर देंगे एंड इंडेक्स प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, एंड अब अपन क्या करेंगे कि वाइल जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू टू कर देंगे एंड यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस कर देंगे। तो बेसिकली ये कोड हो गया अपना, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ एन होगी, है ना। लेकिन अपन इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली अपन एक तो अपन कितने एक अपन पहला पास कर रहे हैं, फिर उसके बाद
अपन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली 2 पास कह सकते हैं इसको, तो 2 पास इसमें, मतलब 2 फॉर लूप में बेसिकली एक पास अपन ने किया काउंट करने के लिए एंड दूसरा अपन 2 अपन ने लूप लगाए इस पर ओवरराइड करने के लिए। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, जो DNF अप्रोच होती है, मतलब ऑप्टिमल तो ये भी है कि O ऑफ n में हो रहा है, बट DNF में क्या होता है कि DNF एल्गोरिदम में क्या होता है, सिंगल पास में एंड O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है, सिंगल पास में O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अपन एरे जो 0 1 और 2 कंटेन करता है, या कुछ भी जो ओनली 3 टाइप्स की चीज़ें कंटेन करता है, लाइक 3 डिफरेंट, उसमें जो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। लाइक अगर कल को आपको 3 4 5 का भी आ जाए ना, तो भी आप उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, इसमें बेसिकली रीजंस डिफाइंड होते हैं। अपन इसमें 3 पॉइंटर्स लेते हैं, लो, मिड एंड हाई, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि जो 0 से लो -1 तक का एरिया होता है उसमें सारे ज़ीरोज़ होते हैं, लो से मिड -1 तक का एरियाज होता है उसमें सारे वंस होते हैं, एंड जो हाई से एंड तक का एरिया होता है, एंड तक की रेंज होती है, उसमें सारे टूज होते हैं, ठीक है। एंड अपन क्या करते हैं, जो बीच का एरिया है, अगर मिड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हाई है, मतलब बेसिकली मिड की वैल्यू अगर हाई के इक्वल है, तो क्या मतलब है कि सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। अगर मिड की वैल्यू लेस देन हाई है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि अभी जो है वो सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मिड से लेके हाई -1 का एरिया होता है, वो अनसॉर्टेड पार्ट के लिए होता है। मतलब कि बाकी टूज पीछे सारे हाई से लेके एंड तक जो होंगे वो टूज होंगे, लो से लेके मिड -1 तक जो होंगे उसमें वंस होंगे, 0 से लेके लो -1 तक जो होंगे उसमें सारे ज़ीरोज़ होंगे। तो जो बीच का पार्ट बचता है ना, वो उसमें अनसॉर्टेड पार्ट होता है। अगर ये पार्ट जो है 0 है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स कि ट्रू है, ये तो है ना, ट्रू है। लेकिन अगर मिड की वैल्यू जो है हाई से लेस देन है, तो दैट मीन्स पार्टेड अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, तो बेसिकली हमको ना यही करना है कि हम क्या करेंगे, ये जो अनसॉर्टेड पार्ट है ना, अनसॉर्टेड पार्ट है, वी विल चेक दिस, अपन इसको चेक करते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर वो 0 है तो अपन उसको लो वाले रीजन पे पहुंचा देंगे, अगर वो 2 है तो अपन उसको हाई से ग्रेटर वाले रीजन पे पहुंचा देंगे, और अगर 1 है तो अपन उसको बेसिकली, अगर वो 1 है तो अपन क्या करेंगे कि मिड की रेंज अपन बढ़ा देंगे, मतलब मिड को अपन बढ़ा देंगे जिससे कि मिड -1 पे वो एलिमेंट जो है मिड -1 पे चला जाए, ठीक है। मतलब कि एवरी टाइम अपन किसको चेक कर रहे होंगे, अरे मिड वाल को चेक कर रहे होंगे, क्योंकि अनसॉर्टेड पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, मिड से शुरू हो रहा है ना। तो अपन इसके जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसके हमेशा फर्स्ट वैल्यू को देख रहे होंगे, एंड उसकी क्या पोजीशन है, किस रेंज में वो लाइक करता है, उसको अपन वहाँ पे पहुँचा रहे होंगे, ठीक है। तो हमेशा अपन एरे मिड को एवेल्यूएट कर रहे होंगे कि ये 0 है, ये 1 है,
या ये 2 है। अगर ये 0 होगा तो अपन क्या करेंगे, जो एरे डॉट लो की वैल्यू होगी ना उससे स्वैप कर देंगे, इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है, एरे लो से। अगर ये 1 होगा तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अगर ये 1 है तो अपन को क्या करना है, बस इसको इस रीजन पे इंक्लूड करना है, मतलब कि मिड की वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो मिड -1 के अंदर आ जाएगा। तो अपन को क्या करना है, जस्ट मिड +1 करना है। और अगर वो 2 होगा तो अपन क्या करेंगे, जो हाई होगा उससे अपन स्वैप कर देंगे, है ना, स्वैप कर देंगे एंड हाई को माइनस माइनस कर देंगे। हाई को माइनस माइनस करने का क्या मतलब है कि अब जो हाई करंटली था, ठीक है, ये बेसिकली जो रेंज होती है वो हाई +1 से स्टार्ट होती है, सॉरी, जो रीज़न होता है ये मिड -1 से हाई तक होता है एंड ये हाई +1 से एंड तक होता है। तो अपन हाई वाला जो एंड एलिमेंट है अनसॉर्टेड है, अपन क्या करेंगे उससे अपन, क्योंकि यहाँ से तो 2 स्टार्ट हो गए हैं सारे, है ना, तो अपन क्या करेंगे हाई से इसको स्वैप कर देंगे एंड हाई की वैल्यू जो है वो माइनस माइनस कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि जो अपन ने करंट एलिमेंट रखा ना वो हाई +1 वाली पोजीशन पे चला जाएगा, तो वो इस रीजन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई माइनस माइनस करना पड़ता है और इस पे मिड प्लस प्लस करना पड़ता है और इस पे क्या करना पड़ता है, हमको लो की वैल्यू प्लस प्लस करनी पड़ती है एंड मिड की वैल्यू प्लस प्लस करनी पड़ती है। मैं आपको यहाँ से क्लियरली समझाती हूँ कि इफ़ एरे मिड इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर मिड की वैल्यू जो है 0 हुई, मतलब कि जो ये अनसॉर्टेड पार्ट है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 हुई, तो अपन को क्या करना है कि लो की वैल्यू से इसको एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज मतलब स्वैप करना है। लो पे अभी करंटली क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये 1 वाला रीज़न है। मैं आपको समझाती हूँ, रुको, ये 0 का रीज़न हो गया, 0 से लेके लो -1, यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ हैं, ये लो है, ये मिड -1 है, ठीक है। और अनसॉर्टेड पार्ट जो है वो है मिड से हाई तक, और हाई के बाद वाला जो रीज़न होता है यानी कि हाई +1 से एंड तक वो है 2s का रीज़न, ये है 1s का रीज़न। अब क्या हुआ कि अगर मिड, ये अनसॉर्टेड वाला पार्ट है, अनसॉर्टेड, तो अगर मिड की वैल्यू जो है 0 हुई तो अपन को क्या करना है, अपन को इस रेंज पे पहुंचाना है। तो इस रेंज पे पहुंचाने के लिए अभी जो है वो लो -1 पे डिनोट कर रहा है, तो अब तो एक वैल्यू और आ गई ना, है ना, एक वैल्यू और आ गई, तो यहाँ तो 0 है। अपन क्या करेंगे कि अपन को एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे कि लो को अपन आगे कर देंगे एंड जो लो वाली वैल्यू पे है उस पर अपन 1 कर देंगे, है ना, और इसको स्वैप कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, लो पे जो होगा करंटली वो 1 होगा, एरे डॉट लो पे 1 होगा एंड एरे डॉट मिड पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो अपन को क्या करना है कि बेसिकली अपन क्या करेंगे, लो, अपन को इन दोनों को स्वैप कर देना है। अगर अपन स्वैप करेंगे तो अभी लो पे जो आ गया 0 आ गया और मिड पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो अपन को क्या करना है, अब लो -1 तक 0 थे और एक 0 और आ गया, तो अपनी रेंज बढ़ गई ना 0 वाली, तो अपन को इसलिए लो प्लस प्लस करना है एंड मिड -1 तक सारे 1 थे, लेकिन अब मिड पे भी तो 1 आ गया ना, मिड पे भी तो 1 आ गया ना, तो अब जो अनसॉर्टेड पार्ट होगा वो क्या होगा, मिड प्लस प्लस होगा, तो अपन को मिड को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा। आपको समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लो पे था, लो से लेके मिड -1 तक से 1 की रेंज थी और अपन को मिड पे जो है 0 मिला, तो अपन को उसको सही पोजीशन पे लाना है, तो मतलब कि जो इसकी रेंज होगी उसके एंड पे इंसर्ट करना है। तो उसका एंड क्या है, जहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि लो, तो अपन को स्वैप कर देंगे। तो अब लो पे जो है 0 आ गया, तो अब इसकी रेंज बढ़ गई और इसकी रेंज तो लो -1 तक रहनी चाहिए ना, तो अपन लो की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, है ना, ताकि लो -1 जो है अपने एक आगे चला जाए। अब मिड पे जो है स्वैप करने के बाद 1 आ गया है, तो
जो वन वन का रीज़न है वो भी लो से मिड माइनस वन तक है ना, लेकिन अभी तो वन मिड भी वन पे आ गया है, सॉरी वन जो है वो मिड पे आ गया है, तो मिड को अपन को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि मिड माइनस वन तक रेंज रहे उसकी, तो इसलिए अपन मिड प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस कि अगर एरे की वैल्यू वन हो गई, मतलब मिड की वैल्यू वन हो गई, यानी कि जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वन है, तो अपन को क्या करना है, तो सिंपली अपन को मिड प्लस प्लस बस करना है। क्यों? क्योंकि वन को अपन को यहीं पे इंक्लूड करना है ना, ये तो वन का रीज़न है, मिड माइनस वन तक है जो ऑलरेडी वन है, तो अपन को एक वन और इंक्रीज करना है, मतलब एक वन और इंक्लूड करना है इस रेंज पे, तो अपन क्या करेंगे, मिड प्लस प्लस कर देंगे ताकि मिड माइनस वन जो है उसकी रेंज बढ़ जाए, एक एलिमेंट को और इंक्लूड कर ले। ठीक है, तो इसलिए मिड प्लस प्लस करते हैं। एंड थर्ड केस क्या आ गया, एरे मिड इज इक्वल टू हाई। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि सॉरी एरे मिड इज इक्वल टू अगर टू है तो क्या करेंगे अपन, अब हाई प्लस वन से लेके एंड तक जो है टूज है सारे, और ये भी टू है, तो अपन को इसको भी इसमें इंक्लूड करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि मिड से हाई तक जो है वो अपना क्या है, वो है अपना अनसॉर्टेड वाला पार्ट। ठीक है, वो अपन क्या करेंगे, टू आ गया अपन का, तो अपन क्या करेंगे कि अपन को इस रेंज को बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाने का क्या तरीका, एंड से तो अपन बाहर जा नहीं सकते, अपन को इसी साइड से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो अपन इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, हाई हाई को एरे डॉट हाई इससे अपन स्वाप कर देंगे, स्वाप कर देंगे एंड हाई प्लस प्लस कर देंगे, सॉरी हाई माइनस माइनस कर देंगे। हाई माइनस माइनस करने का मतलब है कि अब ये एलिमेंट हाई की पोजीशन पे तो टू आ गया, तो अब अनसॉर्टेड पार्ट जो है और क्या डिक्रीज हो गया ना एक पोजीशन से, क्योंकि अब टू आ गया तो ये तो सॉर्टेड पार्ट में ऐड हो गया, एंड वाले पार्ट पे ऐड हो गया, तो हाई माइनस माइनस करना पड़ेगा। इस पे आपने देखा होगा कि मिड प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एक्सचेंज हुआ, जो स्वैप हुआ एलिमेंट, वो हाई पे करंटली कौन सा एलिमेंट है अपन को नहीं पता ना, वहाँ पे जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है, यहाँ पे अपन को पता था कि जो लो पे है वो वन ही होगा, क्योंकि लो से लेके मिड माइनस वन तक वन की रेंज होती है ना, तो लो पे जो है वन ही रहा होगा, इसलिए अपन को ने लो प्लस प्लस किया, इसलिए अपन ने लो लो प्लस प्लस किया एंड मिड प्लस प्लस किया, क्योंकि अब मिड पे वन आ गया था, तो अपन को इस रेंज में इंक्लूड करने के लिए उसको मिड प्लस प्लस किया, लेकिन अपन को हाई पे, हाई जो है अनसॉर्टेड का पार्ट था, और मिड पे टू आया, तो हाई पे जीरो वन क्या रहा होगा अपन को नहीं पता ना, तो इसलिए अपन मिड प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि जो अब करंट एलिमेंट स्वैप हुआ होगा ना उसको भी अपन को चेक करना है, वो भी अनसॉर्टेड पार्ट का ही हिस्सा है, वो अभी सॉर्टेड पार्ट का हिस्सा नहीं बना है। ठीक है, इसलिए अपन हाई माइनस माइनस बस कर रहे हैं। तो ये लूप कब तक चलता है, जब तक ये वाला पार्ट जो है नेग्लिजिबल ना हो जाए। ये नेग्लिजिबल का क्या मतलब है कि मिड जो है वो जब तक अपन लगाएंगे वाइल मिड इज लेस देन और इक्वल टू हाई रहेगा तब तक ये चलेगा। जब मिड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हाई हो जाएगी तो ऑब्वियसली नहीं चलना चाहिए लूप, क्योंकि तब तो ये एलिमेंट जो है वो, तब तो ये सॉरी ये जो पार्ट है अनसॉर्टेड पार्ट का, जो अनसॉर्टेड पार्ट है ये तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये मिड से स्टार्ट हो रहा है, हाई पे एंड हो रहा है, अब हाई ही इससे बड़ा हो गया तो इनवैलिड रीज़न हो गया ना। तो इसीलिए ये कब तक चलना है, जब तक मिड की वैल्यू जो है लेस देन है और इक्वल टू में क्या रहेगा, वन एलिमेंट रहेगा, तो उसको भी अपन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट जो रहेगा कि वो टू है थ्री है क्या है ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको अब इसका फाइनल कोड लिख के दिखाती हूँ। मैंने आपको समझाने का तो ट्राई किया है, और इसका फाइनल कोड सॉरी वाइल मेर इज लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, एंड बोल रहे हैं यहाँ पे, हाई लिखना पड़ेगा सॉरी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वही चेक करेंगे अपन कंडीशन कि इफ़
एरे मिड इज इक्वल टू 0, तब अपन को क्या करना है, पहले तो स्वैप करना है, स्वैप एरे डॉट मिड और इसको लो को स्वैप करना है, और फिर अपन को क्या करना है, दोनों की वैल्यू जो है इंक्रीज कर देनी है। एल से अगर मिड की वैल्यू 1 है तो अपन को क्या करना है, जस्ट अपन को रेंज जो है बस इंक्रीज करनी है, ठीक है। एल से अगर 2 हुआ तो अपन को क्या करना है कि फिर से स्वैप करना है, हाई और मिड को, और अपन को क्या करना है, हाई माइनस माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल पास में और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी O ऑफ n, ठीक है। अब हम इसको एक उस पर ड्राई रन करके देख लेते हैं। हम इसको ड्राई रन करते हैं 2 0 2 1 1 0, ठीक है। इस पर ड्राई रन करते हैं हम, क्या होगा, पहले लो भी यहीं पॉइंट करेगा और मिड भी यहीं पे पॉइंट करेगा, और हाई की वैल्यू जो होगी वो एंड होती है, तो हाई। इसका क्या मतलब है कि अभी पूरा पार्ट जो है मिड से लेके हाई तक जो होता है वो अनसॉर्टेड पार्ट होता है, तो अभी तो पूरा एरे जो है वो अनसॉर्टेड है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करेंगे, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि मिड की वैल्यू 0 है क्या, मिड की वैल्यू 0 नहीं है, मिड की वैल्यू 1 है, नहीं, तो मिड की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अपन क्या करेंगे, इसको हाई से जो है वो स्वैप कर देंगे। अगर हाई से स्वैप करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 0 2 1 1 2, एंड हाई जो है माइनस माइनस हो गया, तो 0 1 2 3 4 5 है, तो अभी हाई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, एंड लो 0 और मिड 0, ठीक है। अब मिड अभी भी यहीं पे है, तो अब क्या होगा, मिड की वैल्यू जो है वो है 0, तो अपन क्या करेंगे, मिड और लो को स्वैप कर देंगे। तो अभी मिड और लो एक ही पोजीशन पे है, तो दोनों स्वैप का मतलब क्या है कि उसी का खुद से स्वैप, तो वो तो वहीं पे रहेगा, एंड मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, और हाई की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, एंड लो की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, एंड मिड की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि मिड प्लस प्लस है, लो प्लस प्लस है। अब अपन इस एलिमेंट पे आ गए, है ना, सॉरी इस नहीं, हम इस पे आ गए ना, 1 1 n की वैल्यू, तो यहाँ पे है लो, यहाँ पे है मिड, और यहाँ पे है हाई। अब अपन मिड को चेक करेंगे, तो मिड क्या है, 0 है फिर से, तो ये लो और मिड पे ही स्वैप होगा, तो खुद से स्वैप तो खुद ही रहेगा, तो अपनी तीसरी टाइम पे क्या वैल्यू हो जाएगी, सेम ही रहेगा, लेकिन हाई की वैल्यू 4 है ऑलरेडी, लो की वैल्यू 2 हो जाएगी, मिड की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। अब अपन आ गए 2 मतलब ये वाले एलिमेंट में। अब अपन ने मिड देखा, मिड क्या है, 0 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 2 है, तो अपन क्या करेंगे, इसको हाई अपना कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो अपन इसको स्वैप कर देंगे। इन दोनों को जब अपन ने स्वैप किया तो 0 0 1 1 2 2, ये आ गया। हाई की वैल्यू एक और माइनस होगी तो 3 आ गई, हाई की वैल्यू 3 आने का क्या मतलब है कि हाई की वैल्यू आ गई यहाँ, एंड मिड की वैल्यू जो चल रही है वो 2 चल रही है, लो 2 एंड मिड की वैल्यू भी 2, तो लो यहाँ एंड मिड यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या चेक करेंगे कि मिड की वैल्यू जो है अगर वो 1 है तो अपन मिड प्लस प्लस कर देंगे, तो मिड प्लस प्लस होके मिड की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, मिड की वैल्यू 3 हुई तो 1 है, तो फिर मिड प्लस प्लस हो जाएगा, तो मिड की वैल्यू जो हो गई वो 4 हो गई। अब मिड की वैल्यू जब 4 हुई तो हाई से ग्रेटर देन हो गई, तो ये लूप जो है वो बाहर आ जाएगा, एंड अपना जो है ये जो है शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको ड्राई रन करके भी दिखाया है, एंड इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच जो कि बहुत ही बेसिक थी, एंड देन ऑप्टिमल अप्रोच, एंड देन मतलब कि जब बेटर अप्रोच, एंड देन की ये एल्गोरिदम समझाइए जो कि सिंगल पास में सॉर्ट कर देती है
किसी भी एरे को जो कि ओनली 3 यूनिक वैल्यूज़ कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।